जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ और महत्वपूर्ण टाइप को कवर करेंगे। तो आइए, हमारे सामने पहला सवाल है और इसे देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि प्रश्न में बोल रहा है कि ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। कितना प्रतिशत कम होगी, देखिए परसेंटेज जो दिया है वो 25% दिया है और यहाँ पे कह रहा है ए की आय जो है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो हम लोग ए और बी का अगर रेशियो बनावें, है ना, तो ध्यान ध्यान से समझिएगा। अगर b को 100 मानेंगे तो इस 100 से बोला है, देखिए b की आय से, क्वेश्चन में बोला है b की आय से 25% अधिक है, तो b को अगर 100 मानेंगे तो उसका 25% ज़्यादा कर देंगे a को, यानी कि 125 कर देंगे। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब इसी को हम काट करके छोटा कर सकते हैं। काट के अगर छोटा करेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 पच्चे 125 होता है और 25 चौको 100 होता है, यानी कि रेशियो 5 संबंधे 4 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए बी की आय ए की आय से वर्ड जिसमें लगता है वहाँ से हमको निकालना होता है। ए की आय से कितना कम है, कौन कम है, तो देख रहे हैं आप बी का 4 है और ये कम है 5 से, है कि नहीं। अब 5 से कितना कम है, तो 1 कम है। अब यही पूछ रहा है आपसे कि कितना कम है, तो देखिए बड़ी इजी से आप लगा सकते हैं। कह रहा है 1 कम है किससे, 5 से, तो नीचे बट्टे 5 रखेंगे। इसी को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा होगा तो ये परसेंटेज बन जाएगा और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में और उत्तर आ जाएगा 20%, है ना। तो 20% कम है। ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 25% बराबर होता है फ्रैक्शन 1/4, 1/4। अब कह रहा है ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, यानी कि 4 किसी को मान लीजिए तो उसका 25% होता है 1, तो 1 ज़्यादा है। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से, तो ये मूल संख्या होती है वो बट्टे के नीचे वाला होता है। तो से दिया है यहाँ पे बी से ज़्यादा है तो बी के लिए 4 मान लेंगे और 1 ज़्यादा है, देखिए बट्टे के ऊपर जो है वह 1 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो रेशियो है वो 5 संबंधे 4 है। इसका अर्थ हो गया ए जो है 5 रुपया कमाता है और बी जो है वो 4 रुपया कमाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय जो है ए की आय से, देखिए तीर लगा रहा हूँ, 1 कम है और 1 कम है किससे, 5 से, तो बट्टे 5 करेंगे और 100 के गुणा करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो आपको पता है काट के आपका आंसर आ जाएगा 20%। कितना आने वाला है, 20%। क्लियर है, 20%। तो इस टाइप से ये सवाल लगता है और बहुत ही ईजी होता है इस टाइप के सवाल, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है व्यक्ति ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा, है ना। तो देखिए बड़े आराम से आप ए और बी का रेशियो अगर बनाएं, ए और बी, तो कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी को अगर 100 मान लें हम, 100, तो ए इससे 20 कम है, 20 कम यानी 80। क्लियर है, 80। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए। अब काटने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इस साइड डायरेक्ट 20 से काट सकते हैं, नहीं तो आप जैसे बेसिक से काटते हैं 0 से 0 काट दें। 2 से अब 8 को काट देंगे तो 2 चौको 8, 10 को काटेंगे 2 पचे 10, देखिए 4 संबंध 5 का रेशियो बन गया। अब हमसे कह रहा है बताइए बी की ऊँचाई ए के ऊँचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। पूछ रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, तो आप देख रहे हैं बी का 5 है, ए का 4 है, जाहिर सी बात है बी अधिक है। बी अधिक है ए से, कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब 1 अधिक है तो किससे, बी से, सॉरी बोल रहा है बी जो 5 है वो ए से कितना अधिक है, तो ए से तो नीचे ए वाला वैल्यू रखना है। तो 1 अधिक है और ए का 4 है। अब बट्टे गुणे 100 करेंगे तो यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा, काट देंगे तो 25% अधिक है। क्या होगा उत्तर, 25% अधिक। ध्यान रखना है ऑप्शन में 25% कम भी लिखा रहेगा, ये नहीं कि जल्दी से उसी को उत्तर कर दें। 25% अधिक ये उत्तर होगा इसका आंसर। क्लियर है, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप हमेशा आता रहता है, ये नेक्स्ट टाइप है और ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है प्याज के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्याज का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले ये कर लेते हैं कि देखिए प्याज के मूल्य में कितना वृद्धि हुई, 40%। इसका मतलब ये कि मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य है और जब इसकी वृद्धि हो जाएगी उसका अनुपात, है ना, तो यहाँ कर दे रहे हैं वृद्धि के बाद मूल्य,
वृद्धि के बाद मूल्य, बात समझिए, है ना, वृद्धि के बाद मूल्य। अभी 40% की वृद्धि होने वाली है, तो मान लीजिए 100 रुपया है किसी प्याज का दाम, 100 रुपया किलो। अब वृद्धि के बाद ये हो गया है कितना, 40% ज़्यादा हो गया है, यानी कि 140 हो गया है। क्लियर है, 140 हो गया है। तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे 100 था, अब वृद्धि के बाद मूल्य 140 हो गया। अब इसे आप काट सकते हैं, तो काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, है ना, 5:7 हो गया, 5:7, यानी कि 5 रुपया पहले दाम था और बढ़ करके हो गया 7 रुपया। तो हमसे कह रहा है यह बताइए कि बढ़े हुए दाम को, देखिए बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो बढ़ा हुआ दाम कितना है, 7 रुपया। देखिए यहाँ पर बढ़ा हुआ दाम जो है वो है 7 रुपये, 7 रुपये बढ़कर हुआ है। और इसको कह रहा है 5 रुपया करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 7 रुपया से 5 रुपया की तरफ जाएंगे तो 2 रुपया कम करना पड़ेगा। और 2 रुपया कम करना पड़ेगा किस से, 7 से, किस से, 7 से कम करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, 7 से कम करना पड़ेगा। अब यह परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए सीधे, 2 गुणे 100, 200, 200/7%। ठीक है ना। देखिए यही आंसर हो सकता है, आंसर यही हो सकता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी वाले इसको भी आपका कैलकुलेशन देखते हैं कितना कैलकुलेशन फास्ट है, तो इसको भी कैलकुलेशन करवाते हैं। तो आप क्या करिए, 7 का 200 में भाग दीजिए और कैलकुलेशन देखिए कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम नया चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। 7 दूनी 14, है ना, तो 6 बचा, 60 हो गया। 7/56, 7/56, तो कितना, 4 से बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, 28 को लिखते हैं और 6 को बट्टे के ऊपर लिखते हैं और 7 को हमेशा नीचे लिखते हैं। कैसे, तो देखो कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं। अब यही लिखना है हमारे सामने, तो ये 28 को लिखेंगे 28, है ना, सही, 28 सही। 6 को ऊपर लिखा जाता है, 7 को नीचे, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। इतना % आंसर आ गया, 28 सही, 6/7%। तो ये है आपका उत्तर इस सवाल का। क्लियर है, तो ये सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वही प्रश्न है एकदम सेम। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी होती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये प्रारंभिक वाला हम मूल्य ले रहे हैं और ये कमी के बाद, है ना, कमी के बाद मूल्य। तो कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी हुई है, तो प्रारंभिक मान लीजिए 100 है, तो कमी हुआ 25 का, कितना हो गया, 75। पिछले सवाल में आप देखेंगे तो 100 रुपये प्रारंभिक माने तो 40% बढ़ाता तो 140 हुआ था। क्लियर है, यहाँ पे 100 रुपया माने हैं तो 25% कम हुआ है तो 75 हो गया। अब इसे काट के छोटा कर ले, 25 चौक को 100, 25 दिया 75, 4 से 3 हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि कम हुए मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो कितना ईजी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि कितना बढ़ाना है, तो कम हुआ मूल्य 3 रुपये है, 3 रुपये को कितना बढ़ाएं, 4 रुपया हो जाए। तो आपका जवाब आएगा कि 3 रुपये में 1 रुपया बढ़ा दिया जाए, 1 रुपया तो 4 हो जाएगा। अब किससे बढ़ा गया है, 3 से, तो 1/3 हो गया। 1/3 को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और परसेंट निकल जाएगा, तो हो जाएगा 100/3, 100/3। फिर उसी तरह से भाग देंगे इसमें, तो 100/3 को भी आप रेशियो में निकाल सकते हैं। देखिए 3 से 100 में भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 बचा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 33 वाले को पहले लिखना है, 33 सही, जो शेष बचा है उसको ऊपर 1, जिससे भाग दिया गया उसको नीचे। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, सवाल को पढ़ें पहले। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो उस वस्तु के खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसे ताकि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए कैसे करना है। तो किसी वस्तु के मूल्य में अगर 10% की कमी हो गई, है ना, 10%, तो मान लीजिए ये मूल्य है और ये कमी के बाद मूल्य है। अगर ये 100 रुपया पहले था तो 10% की कमी हो गई तो कितनी हो गई, 90 रुपया। रेशियो काट देंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा 10/9, 10/9, यानी कि मूल्य हमारा रेशियो दे रखा है ये, है ना, मूल्य ये दे रखा है 10/9। प्रारंभिक मूल्य भी है, देखिए ये प्रारंभिक मूल्य है रेशियो किस तरफ, और रेशियो के दूसरे तरफ जो है वो कमी के बाद मूल्य है।
तो यानी कि पहले मूल्य 10 रुपया था, अब देखिए 10% की कमी होगी तो अब 9 रुपये का हो गया। इसका अर्थ है कोई चीनी है, मान लीजिए 10 रुपये किलो बिक रहा था तो अब 9 रुपये किलो बिकने लगा। तो अब हमसे कहता है कि आप बताइए अब, है ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु की खपत को कितना कम प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि ताकि उस पर होने वाला मासिक व्यय में अपरिवर्तित रहे, कोई मतलब दिक्कत ना हो। जैसे आप कह सकते हैं कि पहले 10 रुपया अगर दाम था 10 रुपया, ठीक है, तो आप पार्ले का बिस्कुट लेके आते थे 2 ठे, 10 रुपया अगर आपके पास रहता था तो। अब 9 रुपया हो गया तो अब के ठे ले आएंगे, 1.5 गो ले आएंगे, 2.5 गो ले आएंगे, 3 बिस्कुट लाएंगे, ये सब चीज़ें। तो देखिए मूल्य का उल्टा रेशियो होता है खपत, हमेशा याद रखें, इसको हमेशा याद रखें, ट्रिक है। मूल्य का रेशियो का उल्टा होता है खपत, यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ पर और ये चल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए खपत पहले 9 का था, अब 10 का होने लगा। बस यहीं से देख लीजिए कितना बढ़ा है, यहीं से आप क्या देखेंगे कि कितना बढ़ा है। तो 9 से 10 हुआ है कितना, 1 बढ़ा है, 9 से बढ़ा है तो 9 को नीचे लिखेंगे। अब गुणा करेंगे 100 का तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, 100/9%, 100/9%, यही आंसर है। इसको आप चाहेंगे तो बदल देंगे तो आपका आ जाएगा कुछ, है ना। 9 1 कम 9 और यहाँ पे 1 बचा 10 हुआ, 9 1 कम 9 11 सही 1/9%, है ना, ये आंसर होगा। तो ये आपका आंसर निकल गया इसका भी। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखें। मैंने क्या किया, सबसे पहले मूल्य का रेशियो निकाला, मूल्य के रेशियो का उल्टा खपत का रेशियो होता है, वही खपत बोला है। देखिए बोला है खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया गया, उसी का परसेंटेज निकालना था, निकाल के हमने आंसर बता दिया। क्लियर है। एक अगला टाइप पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी टाइप, ये रहा टाइप वो, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे समझते हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए कहता है, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इस टाइप के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आए हैं। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। देखिए मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, और जो मासिक व्यय है, मासिक खर्च कह सकते हैं, मासिक खपत कह सकते हैं, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। तो ज्ञात करें वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, बीच में आप 100 मान लें, 100, और इधर माने मुख, मुँह, ट्रिक बता रहा है मुँह, और इधर माने ख, ख, इधर मुँह माने, इधर ख। जैसे मुँह होता है ना, मुँह, मुँह का एक छोटा सा रूप होता है मुख, तो मुख को लाइन से रखना है। अब इससे मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए ये आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए 100 को बीच में मानना है, 100 को बीच में मानने के बाद इधर होगा मुख से मूल्य का परिवर्तन, और इधर होगा मासिक व्यय यानी कि खर्च में परिवर्तन, खर्च में परिवर्तन, ठीक है ना। मूल्य में परिवर्तन, इधर खर्च में परिवर्तन, देख रहे हैं आप, एकदम मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अब जो मूल्य में परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे वास्तविक खपत। यहाँ पे देखिए, और जो मासिक व्यय या खर्च, इसी को मैंने ट्रिक बनाया है मुँह और खर्च, यानी कि मासिक व्यय में जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे परिवर्तित खपत, और इसे कहेंगे वास्तविक खपत। अब इसी सवाल को मैंने लगाया है यहाँ पर, देखिए सवाल को कैसे लगाया है, तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले इसे मिटाते हैं हम, है ना, थोड़ा अच्छे से देखिए, इसे मिटा करके इसी सवाल को हम आपके सामने लगाते हैं इजीली, कि आप समझ पाएँ। देखेंगे कैसे ये लगेगा। जैसे यहाँ पे ये बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, तो देखिए सबसे पहले 100 मानेंगे, मैंने मुख से मुँह को इधर रखना है, तो 50% की वृद्धि हुई तो 100 का 150 हो जाएगा, है कि नहीं। और ख से खपत यानी खर्च, तो खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, मासिक व्यय जिसे कहेंगे, तो 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120। अब यही रेशियो जो है 150 और 120 का निकालना है आपको, 150 और 120 का। तो यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 5 15 और 3 चौको 12, 5/4 आएगा, 5/4। अब इसे भी हम और जूम करते हैं, 5/4 जो आएगा वो ये आएगा कि ये वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत, और ये जो है मूल्य में कमी या वृद्धि होने के बाद की खपत है, जो परिवर्तित खपत कह सकते हैं इसको। और ये वास्तविक है, यानी कि वास्तव में एक खर्च होता था पहले, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय महंगा हो गया, तो ये लॉकडाउन से पहले का खपत है, और ये लॉकडाउन में का खपत है, ठीक है ना, ऐसे। तो अब कह रहा है
कि 5 संबंध 4 हो गया, जाहिर सी बात है ना। तो अब इसी को हम लोग कहेंगे, जैसे लॉकडाउन से पहले क्या होता था, सारी चीज़ें सस्ता था। मान लीजिए बिस्कुट है तो 5 को आ जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद दाम बढ़ गया, तब 4 को आएगा। तो यह चीज़ यह है ना, और ध्यान से समझें। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए कमी हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 5 से 4 हुआ है, 1 की कमी हुआ है, कितना से, 5 से। तो इसके लिए हम 100 का गुणा करेंगे, है ना। तो ये 20% आ जाएगा आंसर, यानी कि 20% की कमी हुई है। क्लियर है। तो ये इस टाइप के सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। इस टाइप के सवाल अब कल भी लगवाएंगे, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सभी चीज़ों को नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, कैसे लिखना है। क्लियर है। तो अब बाकी सवाल इसके आगे मैं कल आपको लगवाऊँगा।